थे, मगर अपराधी वो भी थे, उनके ऊपर भी एनकाउंटर का था, मगर यही एक कोई मंत्री थे जो उनको बचाएगा, मगर वो भी अपराधी थे। राकेश को हम नहीं कहेंगे कि राकेश अपराधी नहीं है अभी, क्योंकि उनका आगे का देखिए क्या होता है। फिर किस विधायक की बात आप कर रहे हैं? क्योंकि उस क्षेत्र में तो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के तो राकेश ओझा ही विधायक है ना। शाहपुर नहीं, मेरे क्षेत्र की बात की, आरा से? भोजपुर अच्छा, क्षेत्र की। आरा में भी अभी एक जिनके बेटे अभी विधायक हैं, उनके पिताजी तो अपराधी थे। आरा की विधायक की बात कर रहे आरा ना, आप चले जाइए पेरो साइड चले जाइए, हम अच्छा, पेरो के विधायक की बात हैं। कर हमें रहे लगा हैं। अमरेंद्र जी की आप बात कर अरविंद जी नहीं, हम तरारी विधायक तरारी के विधायक। चलिए, सुनील पांडे जिनका नाम है, हमने नाम आप पूछे मरा दिए, मगर आप सभी को नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, इस समय हम पटना के गांधी मैदान में उपस्थित हैं और आज का मुद्दा है बिहार के लॉ एंड ऑर्डर यानी बिहार की व्यवस्था को लेकर। क्राइम रेट की अगर बात करें तो बिहार की बदहाली हम साफ तौर पर देख सकते हैं। अभी बीते 1 महीने पहले भरत तिवारी का जो फेक एनकाउंटर हुआ था वो भी बहुत दिनों तक चर्चा में रहा। वो बात अलग है कि हमेशा की तरह उस मुद्दे को भी दबा दिया गया। अब कुछ दिन पहले की बात करें तो यही पटना के करबिघैया से बंटी यादव नाम के एक व्यक्ति को अगवा कर लिया गया और उसके बाद उसकी भी निर्मम हत्या कर दी गई। देखिए, गांधी मैदान में इस वक्त उपस्थित हमारे साथ एक शख्सियत जुड़े हुए हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार पांडे हुआ। आपको चैनल को नमस्कार। अच्छा, एक बात बताइए अरुण जी कि बिहार की व्यवस्था को आप किस तरीके से देख रहे हैं? कब से बिहार में रह रहे हैं? जन्म आपका कहाँ हुआ है, पहले ही बताइए। ऐसे मेरा जन्म मध्य प्रदेश भोपाल की राजधानी से हूँ और मेरा जन्म तो भोपाल में हुआ। मेरा पिताजी का जन्म यहाँ बिहार से, हम लोग आरा से हैं और मैं काफ़ी दिन से पटना में भी रहा हूँ। और जैसे आपने भरत तिवारी का इनकाउंटर का, वो तो आपके प्रशासन के खिलाफ बिल्कुल फेक इनकाउंटर जिसे कहा गया वो था। जिस व्यक्ति ने हथियार फेंक दिया उसको आप मारें तो वो इनकाउंटर नहीं, वो जंगल राज कहा जाएगा। जो आज से 10 साल पहले लोग चिल्लाते थे बीजेपी वाले, हमको लगता है कि नीतीश के हटने के बाद फिर से जंगल राज आना शुरू हो गया है। एक सवाल लेंगे कि बिहार में जितने भी सीएम हुए उन सब पे कोई ना कोई दाग ले। लालू प्रसाद यादव हो गए, नीतीश कुमार हो गए, फिर सम्राट चौधरी आए। क्या कहिएगा आपके नज़रिए से, अगर देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव पे सबसे ज़्यादा वैसी कहानियाँ बनी है जो क्राइम रेट को तवज्जो देते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार आए, नीतीश कुमार पे शराबबंदी का एक ऐसा दाग लगा जो जीवन भर नहीं हट सकता है। सम्राट चौधरी आए तो इन पे ये तो लगा कि हाँ भाई, आप पे पहले से FIR दर्ज है, बहुत सारे केसेस हैं, आप हत्याएं करवा रहे हैं। फिर उनके स्पीचेस जो होते हैं वहाँ पे वो कहते हैं कि सिर्फ एक कास्ट को लेकर कि इनके लिए मेरा कतरा कतरा बहेगा और उसके बाद जाति पूछ के गोली मारी जाएगी। किस तरीके से आप देखते हैं सीएम के, या फिर पहले वो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं बीजेपी के, उनके मुख से अगर ऐसी बातें निकलती है तो? देखिए, सम्राट चौधरी जी के मुंह से ऐसी बात निकलना तो अच्छी बात, स्वयं अच्छी बात नहीं है, मगर एक वो भी स्वयं 7 मर्डर के अपराधी रह चुके हैं और वो कहते हैं कि हम बिहार से अपराधियों को भगा देंगे नेपाल। पहले अपनी पार्टी के अंदर झांक के देखें कि उनकी पार्टियों में कितने अपराधी बैठे हुए हैं। पहले वो अपने पार्टी के लोगों को, अपराधियों को बाहर करें, उसके बाद हमारे प्रदेश तो ऐसे ही सुधर जाएगा। बिहार तो ऐसे ही साफ़ सुथरा प्रदेश है। मगर अच्छा, आपने जिक्र किया कि उनके पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर केसेस दर्ज हैं और जिन पर बहुत सारे ऐसे मुकदमे चल रहे हैं, नाम बता सकते हैं? देखिए, मैं जिस क्षेत्र से हूँ उस क्षेत्र में काफ़ी बाहुबली है। जैसे कौन कौन? जैसे बहुत लोग नहीं जानते होंगे उनका नाम। देखिए, अब खुल के सामने आना तो अच्छी बात नहीं है कि बाहुबलियों का नाम लेते हैं तो तुरंत हम लोग के पास ऊपर एक्शन, आम जनता के ऊपर एक्शन होता है, उनका मर्डर हो जाता है। डर है हमको, कहीं ना कहीं ये अभी भी बिहार की जनता के अंदर डर है कि नाम ले लेंगे तो हमारे साथ ही गलत हो जाएगा, जबकि आप सही क्यों ना हो। बिल्कुल हम सही हैं, मगर हम उसका नाम लेते हैं तो अपराधी ऐसे ही हैं। तो अभी MLC चुनाव आपने देखा होगा, आरा और भोजपुर में जो हुआ, बक्सर MLC, उसमें दोनों बाहुबलियों के परिवार के लोग खड़े थे। एक तो फुल दावेदारी कर रहे थे जो अभी वर्तमान में विधायक हैं कि हम जीत रहे हैं, मगर जनता ने उनको सबक सिखाई वहाँ के लोगों ने कि आप जो घमंड में है वो घमंड तोड़िए। अपराधी तो समझिए कि वो भी राकेश ओझा की बात कर रहे हैं आप? नहीं, राकेश ओझा दागी और नहीं है, उनके पिताजी दागी थे। विशेश्वर ओझा भी अपराधी थे, उनकी भी उनके ऊपर भी, देखिए, उनकी हत्या की गई वो तो गलत बात है, मगर अपराधी वो भी थे, उनके ऊपर भी एनकाउंटर का था, मगर यही एक कोई मंत्री थे जो उनको बचाएगा, मगर वो भी अपराधी थे। राकेश को हम नहीं कहेंगे कि राकेश अपराधी नहीं है अभी, क्योंकि उनका आगे का देखिए क्या होता है। फिर किस विधायक की बात आप कर रहे हैं? क्योंकि उस क्षेत्र में तो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के तो राकेश ओझा ही विधायक है ना। शाहपुर नहीं, मेरे क्षेत्र की बात की, आरा भोजपुर क्षेत्र की। आरा में भी अभी एक जिनके बेटे अभी विधायक हैं, उनके पिताजी तो अपराधी थे। आरा की विधायक की बात कर रहे हैं? आरा ना,
आप चले जाइए पीरो साइड चले जाइए, हम अच्छा, पीरो के विधायक की बात हमें कर लगा रहे हैं। अमरेंद्र जी की आप बात कर अरविंद जी नहीं, हम तरारी विधायक तरारी के विधायक। चलिए सुनील पांडे जिनका नाम है, हमने नाम आप पूछे मरा दिए, मगर अब तो नहीं है, मगर शुरू में वो भी अपराधी रह चुके थे। और ये चीज़ है कि बीजेपी में आने के बाद अपराधी दूध के धुले हो वॉशिंग जाते मशीन कहा जाता हैं, है कि वॉशिंग अब मशीन हो आएगा तो जाते धुल हैं। जाएगी सर। जैसे आप कलकत्ता में देख रहे थे कि कलकत्ता में जो सीएम बने वो मोदी जी बोलते थे कि ऐसे जेब में मत रखिए। अच्छा, वैश्विक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ऐसे जिनके ऊपर क्राइम के मुकदमे रहते हैं, केसेस रहते हैं, उनको फिर टिकट क्यों देती है? आप मतलब आम जनता हैं, तो आपसे ये हम पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि आपके नज़रिए से वैसे व्यक्ति को टिकट क्यों देना है? देखिए, वो ऐसे व्यक्ति को टिकट इसलिए देते हैं कि उनको मालूम है कि ये सीट यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, मतलब किस? किसी विधायक का वहाँ दबदबा होता है कि हम ये व्यक्ति निकाल लेगा, उस पर विशेष करके बीजेपी ध्यान देती है कि उनको फंसाया जाए, उनको डराया जाए। और क्योंकि डराएंगे तो वो हमारी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। एक तो हमारा बीजेपी का सिंबल उनको रहेगा, प्लस में उनका अपना वोट बैंक रहेगा, तो डबल वोट से हम लोग जीतेंगे। तो बीजेपी नहीं तो फिर बिहार में और कौन आनी चाहिए? क्योंकि बीजेपी तो इस समय बिहार रहा है नहीं, तो बीजेपी नहीं तो फिर और कौन? देखिए, एक अच्छा नेता आ रहा था प्रशांत किशोर जी, एक सीट भी नहीं आ पाया, मगर यही देखिए, बिहार की जनता है कि एक सीट तक नहीं दी उनको। देखिए उनकी गलती नहीं है, हमारी और आपकी गलती है। क्योंकि देख, जनता, कुछ लोग 10,000 में बिक गए और कुछ लोग जाति में बिक गए। हम एमपी में रहे हैं, मगर हमने एमपी में जातिवाद नहीं देखा। जब से हम 2000 बिहार में आए, उसके बाद हम देखा कि जाति होती है। वहाँ जो 29 की 29 सीट बीजेपी जीती है मध्य प्रदेश में लोकसभा इलेक्शन में, तो वो किस बेसिस पर जीती है? क्योंकि वहाँ पे मैं भी रहा हूँ रीवा में 2-3 साल तक। वहाँ पे हर कोई, अगर मैं वहाँ की बात करूँ तो बीजेपी के विरोध में ही खड़ा है। हर कोई बीजेपी के विरोध में खड़ा है। चाहे मैं भोपाल गया था, जबलपुर गया था, रीवा, मैहर, सतना, कटनी, हर जगह हर कोई, मेरे फ्रेंड में हो चाहे कोई भी हो, हर कोई बीजेपी के अगेंस्ट में खड़ा है। तो बीजेपी जीत कैसे रही है फिर, ये एक सवाल उठता है। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश, आप जब गए होंगे तो मध्य प्रदेश के हर शहर का विकास कितना सुंदर है। बहुत है, विकास है। और वहाँ जो मामा जी थे, शिवराज सिंह चौहान जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे, अभी केंद्र में मंत्री हैं, जितना काम उन्होंने किया है, सिर्फ वहाँ बीजेपी को लोग देख के नहीं जिताते थे, वहाँ सिर्फ शिवराज का चेहरा देख के वहाँ जिताते थे। हाल ही में आपने देखा होगा जो पिछले बार विधानसभा चुनाव बीजेपी हारी थी, वो अपने गलतियों से हारी थी, क्योंकि वहाँ जिस लोग को, जिस विधायकों को सीट देना था उनको दिया नहीं, तो कुछ लोगों की गुस्सा थी, इसलिए वहाँ से हारा। चलिए अब बिहार पे आते हैं। प्रशांत किशोर क्यों आपको लग रहे हैं कि वो एक अच्छे चेहरे हो सकते हैं? प्रशांत किशोर इसलिए है कि वो एक शिक्षित है और एक चाणक्य कहा जाए उनको राजनीतिक का, जो दूसरों को जिता सकता है वो स्वयं अपने को भी जिता के विकास कर सकता है। बांकीपुर एक सीट दे दीजिए उनको, अकेला बंदा विधानसभा में बाहर ही रहेगा। क्या लग रहा है बांकीपुर का क्या स्थिति है? देखिए, बांकीपुर का जनता के मूड को देखा जाए तो बीजेपी से तो तरस हो गई है और इनके पास ऑप्शन अभी एक ही है, सिर्फ प्रशांत किशोर। मगर हम चैलेंज करते हैं कि प्रशांत किशोर नहीं जीत पाएगी, क्योंकि वहाँ बीजेपी, जब देखिए केंद्र में बीजेपी, राज्य में बीजेपी, तो पेटी भी बीजेपी की होगी खुलते समय। चलिए, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार से क्या आपको उम्मीद है? सच सच बताइएगा। जिसको आपने उम्मीदवार बनाया है, नॉमिनेशन के दिन व्यक्ति को आप प्रदेश अध्यक्ष पीछे कर रहे हो दबा के, बोलने से मना किया जा रहा है, बोलने से दबाया जा रहा है, तो समझिए कि वो एक, तो जनता की कैसे मदद कर पाएंगे? बस बांकीपुर में जनता के लिए वो बीच में कुछ आ ही नहीं पाएंगे। देखिए, बिहार को चला रहा है दिल्ली और दिल्ली को चला रहा है शाह, तो आप कैसे मान सकते हैं कि विधायक जीतने के बाद जनता की सेवा करेगा? तो अब सब बांकीपुर के जनता के हाथ में ही है कि वो क्या करते हैं। हाँ, हम जनता से आग्रह करेंगे कि थोड़ा सोच समझ के आप लोग चुनाव वोट करें। एक बार प्रशांत किशोर को दीजिए। हम कहते हैं, हम देखिए, हम पार्टी से नहीं, ना हम कांग्रेस से, ना बीजेपी से, हम एक आम जनता है, मगर प्रयास करेंगे कि प्रशांत किशोर को जिता के देखिए। 5 साल मौका दीजिए ना, 5 साल में नहीं होगा तो आप बदल दीजिए। राजस्थान में क्या होता है, हर 5 साल में वहाँ सरकार चेंज होती है, वो देश प्रदेश डेवलप कर रहा है। आप 5 साल करके आप जिताते रहेंगे तो वो नेता कुछ काम नहीं करेगा आपके लिए। वो सोचेगा यार ये अब तो मेरा गुलाम हो गया है। वो जनता हकीकत में गुलाम है। आपने देखा होगा पिछले बार चुनाव में 10,000 में महिलाएं बिक गई हैं, और आज हमारा बिहार का खजाना खाली है। विकलांगों को पैसा नहीं दिया रहा है, टीचरों को पैसा नहीं दिया रहा है, तो ये क्या है? देखिए, अरुण जी हमारे साथ थे, हमने इनसे बातचीत की और बहुत ऐसे मुद्दे खुलते हैं जब हम आम जन से बात करते हैं, आम जनता से बात करते हैं, तो ऐसे बहुत मुद्दे खुलते हैं जो कि एक सरकार पर ऐसे मुकदमे लगने चाहिए जनता की ओर से, क्योंकि जनता ही है जो आपको चुनकर विधानसभा भेजती है, जनता ही है जो आपको चुनकर लोकसभा भेजती है।
बीते दिनों की बात करें तो बिहार की हालत जो है वो बहुत ही दर्दनाक रही है। लगातार हत्या, रेप और लूटपाट जैसी जो गतिविधियां हैं वो बढ़ती जा रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में बिहार की हालत सुधरती है या फिर एज इट इज़ चलती रहेगी। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी इस और तमाम खबरों के साथ बने रहो, देखते रहिए News 24। मैं